फ्रेंड्स, पूजा के गार्डन में आप सभी का स्वागत है। अब गर्मियों के फूलों सब्जियों के बीज लगाने का सही समय है, तो हम गार्डनरों का काम भी बढ़ जाता है। जाड़ों के पौधों की देखभाल के साथ साथ गर्मी में लगने वाली सब्जियों की पौध बीज लगाने का काम भी इसी समय करना होता है, जिससे अप्रैल मई में हार्वेस्टिंग मिल सके। तो आज मैं आपके साथ गर्मियों में लगने वाली ऐसी कुछ सब्जियों के बारे में बताऊंगी जिसे आप भी लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस समय हम अपने गार्डन में किन सब्जियों के बीज या पौध को लगाएं। भिंडी। फ्रेंड्स, आप इस सीज़न में 12 बाई 12 के ग्रो बैग या गमले में भिंडी के बीज या पौध लगा सकते हैं। आप इसके लिए एक भाग मिट्टी, एक भाग कंपोस्ट, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, किचन कंपोस्ट हो या गोबर की सड़ी हुई खाद ले लीजिए। एक भाग कोकोपीट मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए, एक भाग रेत, 2 मुट्ठी नीम खली, 2 मुट्ठी बोन मील या रॉक फॉस्फेट, 2 मुट्ठी सरसों खली, 3-4 चम्मच ट्राइकोडर्मा या साफ फंगीसाइड मिला करके एक अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार करिए और ग्रो बैग या गमले में भरकर 1 हफ्ते पहले ही उसको पानी डाल करके रख दीजिए उसमें, जिससे उसमें मिट्टी में जो खाद की गर्मी है वो ना रहे। हफ्ते के बाद पौध लगाइए। बीज लगाना हो तो कोकोपीट एक भाग रेत, एक भाग कंपोस्ट मिलाकर उसमें बीज 2 इंच की गहराई में लगा दीजिए। जब पौधा 4 से 6 इंच का हो जाए तो तैयार गमले या ग्रो बैग में मिट्टी सहित लगा करके पानी दे दीजिए। 1 हफ्ते छांव में रखिए, फिर धूप में। 15 दिन में फास्फोरस रिच और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दीजिए और हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करिए। आपकी भिंडी की पौध भी 60 से 80 दिन में हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो जाएगी। गिलकी या तरोई। फ्रेंड्स, इसे आप 16 से 18 इंच के ग्रो बैग या खाद की बोरी या गमले में आसानी से लगा सकते हैं। पहले भिंडी में बताई गई पॉटिंग सॉइल इसके लिए भी तैयार करिए। पौधा लगा दीजिए, 6 इंच पर ऊपरी टिप कट कर दीजिए, अन्य शाखाएं आएंगी और पौधा घना होगा। 15 दिन में लिक्विड खाद दे दीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट में सीवीड लिक्विड 2 चम्मच पानी में मिला करके 1 लीटर पानी में मिला करके दीजिए। कैल्शियम के लिए खाने वाला चूना को 1 लीटर पानी में मिलाकर दे सकते हैं। इसमें 2 तरह के फ्लावर आते हैं, पहला मेल फ्लावर, दूसरा फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर के पीछे फल छोटे आकार का होगा। मेल फ्लावर कुछ दिन में खिल करके गिर जाएगा। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए आप हल्का पानी देते रहिए। बेल को चढ़ने के लिए सहारा दीजिए। 60 से 90 दिन में हार्वेस्टिंग करने लायक गिलकी हो जाएगी। यदि पत्तों के पीछे एफिड्स लग गए हों तो नीम ऑयल का स्प्रे करिए। हर हफ्ते मिट्टी की हल्की गुड़ाई करिए जिससे एरिएशन अच्छा रहे। तो इस गर्मी गिलकी या तरोई अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। टमाटर। गर्मी में आप टमाटर की पौध भी लगा सकते हैं। इनको भी न्यूट्रिशन रिच सॉइल में लगाइए। 6 से 7 घंटे की धूप में रखिए। नीचे से निकल रही सक्कर ब्रांच को हटा दीजिए। इस पौधे को सहारे के लिए लकड़ी की खपच्चियों से पौधे को बांध दीजिए, जिससे फ्रूटिंग होने पर ब्रांच टूटे नहीं। 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र या सरसों खली का पतला लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट टी बना करके दीजिए। चूना पाउडर या चाक की स्टिक का पाउडर बना करके भी आप इसमें दे सकते हैं, जिससे फ्रूट की डाल मजबूत होगी। 15 डेज़ में नीम ऑयल का स्प्रे करिए जिससे एफिड्स पत्तियों के पीछे ना छिप पाएँ। पुरानी पत्तियों को हटाते रहिए। 80 से 90 दिनों में टमाटर की फल हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। करेला। यह भी आप बीज और पौध के माध्यम से 20 से 24 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। इनमें भी मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर निकलते हैं। फीमेल फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिट्टी में नमी बना के रखिए। 6-7 घंटे की फुल सनलाइट जहाँ आती हो वहाँ लगाइए। इसकी बेल को चढ़ाने के लिए क्रीपर नेट
यूज़ कीजिए, इसमें बेल ईज़िली चढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, करेला आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हमें हेल्दी बनाए रखती हैं। खीरा आप फरवरी मार्च में बीज से और पौध से खीरा भी लगा सकते हैं। इसे भी 16 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगाइए, वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए और 6 इंच की बेल हो जाए तो टिप को कट कर दीजिए। नई ब्रांच निकलेंगी और पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। इसकी मिट्टी में नमी बनाए रखिए और साथ ही फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ 15 डेज़ के गैप में कीजिए, जिससे फ्रूटिंग अच्छी होगी। 60 से 80 दिन में आप खीरे के फल को हार्वेस्ट कर सकते हैं। शिमला मिर्च फ्रेंड्स, शिमला मिर्च को आप 10 इंच के पॉट ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इसको पौध ला करके भी लगा सकते हैं। इसको 6-7 घंटे की धूप में रखिए। डेली मिट्टी सूखने पर पानी दीजिए। साथ ही पौध को घना बनाने के लिए इसकी ऊपरी टिप को पिंच कर दीजिए, जिससे पौधा घना होगा। फूल आने पर ज़्यादा पानी मत दीजिए, फूल ना गिरने पाए। उसके लिए 1 चम्मच राख को 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे में दीजिए। 60 से 80 दिन में फ्रूटिंग अच्छी होने लगती है। हरी मिर्च, इसे भी आप फरवरी मार्च में बीज से पौध से ला करके लगा सकते हैं। 10 से 12 इंच के पॉट में वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए और 6-7 घंटे की धूप में गमले को रखिए। मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखिए। हर महीने 2-3 मुट्ठी कंपोस्ट हल्की गुड़ाई करके मिट्टी में मिला दीजिए। पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दीजिए। फूल आने पर मतलब भर का पानी दीजिए। 80 से 60 दिन में हरी मिर्च तोड़ने लायक तैयार हो जाती है। बैंगन, इसे भी फरवरी मार्च में बीज से या पौध ला करके लगा सकते हैं। 12 से 14 इंच के गमले में एक पौधा लगाइए। वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स बना करके उसमें पौधे को लगा दीजिए और महीने में एक बार फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र डालिए और लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में सरसों की खली की पतली खाद बना करके दीजिए। जहाँ 6-7 घंटे की धूप आती हो वहाँ पौधे को प्लेस कर दीजिए। 15 डेज़ में नीम ऑयल का स्प्रे करिए, जिसकी कारण मिलीबग्स और एफिड्स का खतरा ना रहे। आप बैगन की कोई भी वैरायटी गमले में लगा सकते हैं। लौकी के बीज और पौध को भी आप अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। इसे 24 इंच के ग्रो बैग में लगाइए। 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कंपोस्ट, 1 भाग कोकोपीट, 1 भाग रेत, 1 भाग सरसों की खली का पाउडर, 2-3 मुट्ठी बोन मील, 2 मुट्ठी नीम खली मिला करके इसमें लौकी की पौध को लगा दीजिए। 1 हफ्ते बाद धूप में रखिए। 4 से 6 इंच का पौधा होने पर ऊपर से पौधे की टिप को कट कर दीजिए या पिंच कर दीजिए। इससे पौधा घना होगा और अच्छी फ्रूटिंग करेगा। फ्रेंच बीन, आप फ्रेंच बीन को भी फरवरी मार्च में सीड से और नर्सरी से पौध ला करके लगा सकते हैं। 14 से 16 इंच के ग्रो बैग में लगाइए। वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। बेल चढ़ाने के लिए क्रीपर नेट का यूज़ करिए। 15 से 20 डेज़ के बीच में 1 मुट्ठी कंपोस्ट हल्की गुड़ाई करके दीजिए। मिट्टी सूखने पर पानी दीजिए। आपका पौधा 50 से 60 दिनों में फ्रूटिंग करने लगेगा। फ्रेंड्स, फरवरी मार्च में मेरे द्वारा बताई गई सब्जियों के बीज या पौध से आप भी अपने टेरेस में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। मेरे द्वारा इन वेजिटेबल्स पर दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।